अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब के कुछ अहम खबरें जो मैं एक एक हिंदी में पढ़ के आपको सुनाता हूं। मस्जिद अल हरम में रहने की अनुमति भी तवक्कलना ऐप पर है। मतलब रहने की अनुमति जो इत्तिकाफ बोलते हैं उसको बताया गया है। तो हज और उम्रा मंत्रालय का कहना है कि मस्जिद अल हरम में रमज़ान के आखिरी अशरे में क़यामुल लैल के लिए परमिट प्राप्त करने की सुविधा भी तवक्कलना ऐप पर प्रदान की गई है। इससे पहले तवक्कलना पर उम्रा परमिट की सुविधा भी प्रदान की गई है। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने हज और उम्रा मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि रमज़ान के पाक महीने में देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में लोग हरम मक्की अल शरीफ में उम्रा और बाजमात नमाज अदा करने आते हैं। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के सहयोग से एतमरना ऐप के माध्यम से उम्रा परमिट सुविधा जारी की गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए उम्रा ज़ायरीन की संख्या को सीमित करने का उद्देश्य मस्जिद अल हरम में आने वाले को एक व्यवस्थित उम्रा सुविधा प्रदान करना है। पहले उम्रा ज़ायरीनों को नियमित रूप से एतमरना ऐप के माध्यम से उम्रा परमिट जारी किए गए थे। बाद में ये सुविधा तवक्कलना ऐप पर भी प्रदान की गई थी। तवक्कलना ऐप पर दी गई सुविधा को अब और बढ़ा दिया गया है और रमज़ान के आखिरी अशरे में के अवसर पर सबीना यानी स्टैंग द नाइट के लिए आने वाले के लिए एक विशेष परमिट सुविधा जारी की गई है ताकि अधिकतम संख्या में लोग हो सकें और पाक महीने के आखिरी अशरे के घंटों में लाभ लिया जा सके, यानी उसका फ़ायदा उठाया जा सके। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोरोना वायरस के कारण पिछले साल देश में पूरी तरह से कर्फ्यू और लॉकडाउन हुआ था, जिसके कारण रमज़ान के दौरान किसी को भी उम्रा करने की अनुमति नहीं थी। इस वर्ष कोरोना पर काफ़ी नियंत्रण के बाद रमज़ान के दौरान सीमित संख्या पर उम्रा परमिट जारी किया जाता है। बिना परमिट के हरम शरीफ जाने की अनुमति नहीं है। उम्रा के भुगतान के लिए सामूहिक मतलब नमाज बाजमात के साथ नमाज अदा करने के लिए परमिट जारी किए जाते हैं, जिसके समय और अवधि निर्धारित की जाती है। परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है ताकि लोग को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। कोई परमिट शुल्क आदि नहीं है। तो शुल्क तो कोई नहीं है। इसमें तवक्कलना ऐप पर जो नमाज बाजमात के साथ अदा करते हैं उसका भी दिया गया है। तो इसमें ये सब बताया गया है। तो एक खबर ये थी, मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया। एक खबर यह है वैक्सीन के हवाले से कि कितने लोगों को मिल चुकी है, तो मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। लगभग 9 मिलियन लोगों को टीका लगाया गया है। सऊदी अरब में अब तक के लगभग 90 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। देश के सभी क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 88,35,265 लोगों को कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि संख्या दैनिक आधार पर बढ़ रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश में टीकाकरण पिछले साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू किया गया था। टीकाकरण से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग अलग श्रेणियां बनाई थी, जिसके तहत पहले चरण में बुजुर्ग और बीमारों को शामिल किया गया था और दूसरे चरण में 50 से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया था। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू में तवक्कलना ऐप पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की थी ताकि टीकाकरण केंद्र पर कोई भीड़ भाड़ न हो और लोगों को सामाजिक दूरी के सिद्धांत के तहत टीका लगाया जाएगा। ध्यान रखें कि सऊदी अरब ने नागरिकों और विदेशियों के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक विशिष्ट ऐप पर पंजीकरण के बाद टीकाकरण का समय प्राप्त होता है। नियत समय पर निकटतम केंद्र पर टीकाकरण किया जाता है। तो वही सेहती ऐप पर है जो आप लोगों को उस पर टाइम मिलता है, जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट। तो सेहती ऐप से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और तवक्कलना ऐप पर भी आ गया है।
तो एक खबर ये थी। एक खबर है मक्का मस्जिदुल हरम के हवाले से, जो वहाँ पे रोशनी के लिए कितनी लाइट लगाई गई हैं, तो मैं आपको हिंदी में पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। मस्जिदुल हरम में रोशनी के लिए 1,20,000 लाइटें लगाई गई हैं। मस्जिदुल हरम में 1,20,000 रोशनी के लिए आंगन, छत और मीनारों को रोशन कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद अल हरम के लिए प्रकाश बल्बों का एक अनूठा हार बनाया गया है। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार मस्जिद अल हरम के प्रशासन के तहत रखरखाव और परिचालन के अनुभाग के सहयोग निदेशक इंजीनियर अमीर अल लुकमानी ने कहा है कि मस्जिद अल हरम में एक हिस्से को रोशन करने और जगह देने के लिए लैंप की एक अनूठी प्रणाली विकसित की गई है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी की मदद से हरम मक्का के प्रकाश में रखने और रखने की व्यवस्था की जा रही है। मस्जिद अल हरम में विभिन्न आकारों के 304 झूमर लगाए गए हैं। मस्जिद अल हरम के 1,000 से अधिक लाइटें, खंभे और बाहरी दीवारें स्थापित की गई हैं। इंजीनियर आमिन अल लुकमानी ने कहा कि कुछ रोशनी है जिन पर अल्लाह सर्वशक्तिमान का धन्य नाम लिखा है, यानी कुछ लाइटें हैं जो उस पर अल्लाह का नाम भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल हरम के आंगन, मीनार, गलियारे और छत रोशनी से जगमगा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक लाइट 2,000 वाट की है। उनकी मदद से रोशनी सौंदर्य पहलुओं पर प्रकाश डालती है। मस्जिद अल हरम के दूसरे सऊदी विस्तार में शानदार लालटेन स्थापित की गई है। यहाँ सऊदी में लालटेन ज़्यादा दिखती है, तो उस हिसाब से लाइट लगाई गई है दूसरे विस्तार में। तो एक खबर ये थी, तो पढ़ के सुना दिया हूँ। ये भी ज़रूरी है, सऊदी अरब की खबर जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग सऊदी में रह रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से जो भी आज भी 1,000 से ऊपर केस आए हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सिटीवाइज वहाँ पे कितने केस आए हैं। तो टोटल केस आए हैं 1,026, जिसमें से ठीक हुए हैं 1,055। 11 लोगों की मौत हो गई है इस बीमारी के चलते। रियाद में आए हैं 441, मक्का में 233, ईस्टर्न में 133, असीर में 49, मदीना में 33, जीजान में भी 33, अलकसीम में 21, हाइल में 21, ताबूक में 18, नॉर्थन बॉर्डर 16, नजरान में 10, अलबहा में 10 और अलजोफ में 8 हो गए हैं। तो ये थे कौन सी सिटी में कितने केस आए हैं, तो मैंने बताया है। और जो टोटल ठीक हो गए हैं और जो टोटल केस हुए हैं सऊदी अरब के, वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो केस हैं वो हो गए हैं 4,16,307। जो टोटल ठीक हुए हैं वो हैं 3,99,509। और जो टोटल मौत हुई हैं इस बीमारी के चलते तो है 6,946, जिसमें से जो एक्टिव केस हैं वो हैं 9,852। जो गंभीर केस हैं वो है 1,312। तो ये थी आज कोरोना केस कितने आए हैं कौन सी जगह पे, तो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।